भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूं। तो गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूं, उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज़्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और जानते हैं तारीख पे तारीख जो भी बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। यह कहना बिल्कुल सही है कि एक महिला के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि एक नई लाइफ को जन्म देना एक महिला के ही हाथ में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं मैजिकल होती है। जी हाँ, पितृसत्ता की वजह से पुरुष अपना दबदबा बनाने में ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं महिलाएं दबने लगती है। ऐसे में दोनों ही जेंडर्स को भारी नुकसान है, क्योंकि ऐसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं अगर आदिवासी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति अपर कास्ट की महिलाओं से काफी अलग है। आज भी उन्नतशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। उनका लाइफ स्टाइल आज के आधुनिक भारत से काफी पीछे छूटा हुआ है। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी ही है। आज जब आदिवासी महिलाएं हाशिए पर चल गई है तो उन्हीं के बीच एक ऐसी महिला भी उभर कर सामने आई है, जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की, बल्कि महिलाओं के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। वे भारत के बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी आसीन रही। उन्होंने जनजातीय समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया। आज वे भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला भी हैं। यह है संथाल आदिवासी जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू। वे आज भारत की प्रथम नागरिक हैं। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर के बेदोपोशी गांव में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी के पिता स्वर्गीय श्री बिरंची नारायण टुंडू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके 2 भाई थे, जिनमें भगत टुंडू और सारनी टुंडू दोनों ही भाई पिता के खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी जी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुर्मू को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी घर व समाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी। मुर्मू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थी तब उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी और मंत्री जी का दौरा हुआ। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने की इच्छा जाहिर की। इनकी मदद से उनका दाखिला मयूरभंज के केंद्रीय विद्यालय मालदीव रायरंगपुर में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी पा लें, ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी भी की। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। उनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ वे किसी प्रकार की भी तनख्वाह नहीं लिया करती थी। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है।
उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इति ने एक बैंक में नौकरी हासिल की। इति मुर्मू रांची में रहती है, वहीं उनका झारखंड के गणेश से विवाह हो गया। इति की एक बेटी आद्यश्री है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत उनकी परीक्षाएं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे कारण था 25 वर्ष की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु। इसी कारण वो डिप्रेशन में चली गई। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था में जुड़ गई। वे जब अवसाद से बाहर आ ही रही थी कि तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनके जीवन का कठिन दौर यहीं खत्म नहीं होता। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में लौटना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की शुरुआत की, जिससे उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। द्रौपदी मुर्मू ने समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा के लिए कई विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए कार्य किए। वे कई एनजीओ के संपर्क में आए, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम भी किए। आदिवासियों के लिए पूर्ण समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वो राजनीति के क्षेत्र में आए। कहीं न कहीं उन्हें भी महसूस हुआ कि राजनीति में जाने से वो अपने समाज के लिए और अधिक कुशलता से कार्य कर पाएगी। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय उड़ीसा में बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें इन्हें मत्स्य पालन, परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से 2004 तक काम करने का मौका मिला। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजेडी ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालक जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। 2013 में उन्हें बीजेपी का कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नामित किया गया। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव रहा है। 18 मई 2015 में ये झारखंड के राज्यपाल नियुक्ति की गई। वह 6 साल 1 महीना और पूरे 18 दिन तक इस पद पर कार्यरत रही। इस दौरान इनकी एक सख्त छवि भी उभर कर सामने आई। जब मई 2017 में CNT-SPD एक्ट संशोधन विधेयक को बगैर दस्तखत किए सरकार को वापस कर दिया। उनका कहना था कि विधेयक आदिवासियों के हित के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, इससे संशोधन विधेयक के खिलाफ राजभवन को करीब अब तक 200 आपत्तियां मिली है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया।
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का मानना है उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया है। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनकी महिला आदिवासी समाज और विवादों से हमेशा दूरी रही है। वह आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही है। यही कारण है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। और इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। बता दें कि इससे पहले प्रतिभा पाटिल को भारत की महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। एक बार फिर महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। दोस्तों, आपको द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।